कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय मां शेरा वाली दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि होली में कॉल करके बुलाएगी और आपसी संबंध बनाने की पूरी कोशिश में है। तो चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहली पढ़ चुके होंगे, इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बनी रहे। उससे पहले आपको बताने की आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले अगले 2 दिनों के अंदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें आपकी राशिफल के बारे में। आपके जीवन काल में क्या उतार चढ़ाव दिए देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बताने वाले वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर, चैनल पर अगर नहीं है तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां शेरा वाली अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो वीडियो को चली दोस्तों शुरू करते हैं। कल दिन व्यापार में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके चारों ओर खुशियां भरपूर रहेंगी। आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके घर किसी जन्मदिन, नामकरण आदि का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों की कोई रुकी हुई डील फाइनल होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप दोस्तों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। यदि ऐसा हो तो आप उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर उठाएंगी, लेकिन अपने कामों को आसानी से दूर करने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने सहयोगी से कोई बात सोच समझकर कहनी होगी। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। आप अपने घर के निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं। बिजनेस में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो वह आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को कल कोई धन से संबंधित समस्या होने से भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपका मन भी थोड़ा परेशान रहेगा। आपको अपने किसी पुराने मित्र की याद सता सकते हैं। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आपस उसमें चुप लगाए। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप यदि किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे तो वह अवश्य पूरा होगा। टेंशनों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग विकास के कार्य पर आगे बढ़ेंगे। आपको संतान के करियर को लेकर टेंशन बनी रहेगी। आपकी कुछ कामों में लापरवाही की समस्या थी तो वह भी दूर होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई एकाग्र होकर जुटना होगा। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके धन के रास्ते खुलेंगे। आपको किसी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना होगा। आप यदि किसी परिजन के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आपकी पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल हो सकती है। आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण कामों में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। किसी महिला की रुचि और सहमति को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है और वह बातचीत में कितनी सहज है। यहां कुछ संकेत हैं जो मदद कर सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, अगर वह आपके साथ समय बिताना पसंद करती है और निजी बातें शेयर करती है तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको पसंद करती है। वह आपकी बातों पर ध्यान देती है और आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। शारीरिक संकेत, जब वह बात करते समय आपको हल्के से छूती है या आपकी नजदीक आना पसंद करती है, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है या फ्लर्टिंग भरे इशारे करती है। संवाद, कम्युनिकेशन, खुलकर बातचीत करें और उसके विचारों को जानने की कोशिश करें। सेक्स या शारीरिक संबंधों से जुड़े विषयों पर उसकी राय जानें। अगर वह सहज महसूस करती है तो यह अच्छा संकेत हो सकता है। सीधे पूछना लेकिन सम्मानपूर्वक, कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप सीधे लेकिन विनम्रता से पूछें कि क्या वह भी वही चाहती है। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत पसंद करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि हमारे बीच एक खास कनेक्शन है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? 5वीं सहमति, सबसे जरूरी है
कोई भी रिश्ता बिना सहमति के नहीं होना चाहिए। अगर वह सहज नहीं है या मना करती है तो उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश न करें। अगर महिला भी आपकी तरह आकर्षित महसूस करती है तो वह आपको संकेत देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसकी भावनाओं और सहमति का सम्मान करें। तो समझ जाना दोस्तों, या महिला आपको ऐसा कर रहे हैं तो आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपको इस बात में पूरी भरोसा करना होगा। और दोस्तों, आपसे संबंध भी बनाने वाले तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। सीधी दोस्तों मुद्दे की बात करें और जो चाहे आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इस महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में विचारों को आपके जीवन में उतरने से आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। भगवत गीता से 10 महत्वपूर्ण बातें। जीवन में आगे कैसे बढ़ें। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शक है। इसमें दी गई शिक्षाएं हर व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों से जूझने, सही निर्णय लेने और आध्यात्मिक व भौतिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ हम गीता के 10 महत्वपूर्ण संदेशों को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। 1. अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। गीता का संदेश श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। परिणाम की अत्यधिक चिंता करने से तनाव बढ़ता है। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई करें, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित न हो। व्यवसाय या नौकरी में मेहनत करें, लेकिन सफलता या असफलता को लेकर भयभीत न हो। 2. आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। गीता का संदेश, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्ति जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें। स्वयं को पहचानें, अपने गुण दोषों को स्वीकारें और आत्म उन्नति के लिए प्रयास करें। निरंतर सीखते रहें, किताबें पढ़ें और नई चीजों को समझने का प्रयास करें। मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान और स्वाध्याय करें। 3. मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा युद्ध है। गीता का संदेश, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करें। नकारात्मक विचारों से बचें और आत्म प्रेरणा के स्रोत खोजें। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को त्यागने का प्रयास करें। 4. परिवर्तन ही जीवन का नियम है, न जायते म्रियते व कदाचित। गीता का संदेश, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी निरंतर परिवर्तनशील है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें। परिवर्तन से डरने की बजाय उसे स्वीकारें। असफलता को सीखने का अवसर समझें और आगे बढ़ें। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव को सकारात्मक रूप में लें। क्रोध और लोभ का त्याग करें। काम, क्रोध, लोभ नाशक। गीता का संदेश, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से भ्रम पैदा होता है जिससे